गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 9th क्लास साइंस का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। ये फिजिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा मोशन। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। वो क्या है बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान में और एक प्लांट में, एक ह्यूमन बीइंग में और एक प्लांट में डिफरेंस क्या है, या एनिमल और एक प्लांट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है बच्चों कि ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। मान लीजिए किसी को जो है अपने वर्क के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना होता है तो ह्यूमन बीइंग तो मूव करके चला जाएगा। अगर एनिमल्स को फूड का रिक्वायरमेंट है तो एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाएगा। लेकिन प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। और ये जो मूवमेंट है बच्चों, इस मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में यही आता है कि मोशन क्या है और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज मोशन, डिफाइन इट, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो समझिए बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 लेटर्स लिखे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट लिखा है ए, सेकंड मैंने लिखा बी, थर्ड मैंने लिखा सी एंड द फोर्थ वन इज डी। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिखे हैं, 4 अल्फाबेट्स लिखे हैं। अब बच्चों देखिए, अभी जो मेरा मार्कर है इसके जस्ट पीछे, इसके बैकग्राउंड में आपको अल्फाबेट ए दिखाई दे रहा है। अब क्या दिखाई दे रहा है, बी। अब पूछू तो सी, अब डी, अब अगेन क्या, सी बी ए, ए बी सी डी। अब बच्चों एक बात बताइए कि जब मैं मार्कर को ए से बी पर लेकर गया तो क्या इसका बैकग्राउंड चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ। पहले ए था पीछे, अब बी है, अब सी डी, और साथ ही साथ टाइम भी चल रहा है। टाइम तो कभी रुकता नहीं है ना। तो बच्चों देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड टाइम के साथ चेंज होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को किस में कहेंगे, मोशन में। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों आप घर पर हो और घर से आपको स्कूल जाना है, तो आप घर से निकलोगे, घर से बाहर आओगे, अपने स्ट्रीट में आओगे, तो आप जैसे जैसे चलते रहोगे टाइम भी चलता रहेगा और आपका जो बैकग्राउंड होगा वो भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। मान लो आप पहले किसी मंदिर के पास से जा रहे हो, फिर मान लीजिए आप किसी शॉप के पास से जा रहे हो, तो आपका जो सराउंडिंग है वो चेंज होता रहेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग टाइम के साथ चेंज होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को किसमें कहेंगे, मोशन में कहेंगे। So an object is said to be in motion if it changes its position with time. तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करे, या तो टाइम के साथ उसका सराउंडिंग्स, उसके आसपास का जो वातावरण है वो सारा का सारा चेंज होता रहे टाइम के साथ। तो बच्चों ये तो हो गया मोशन की बात। और अगर मान लो वो अपना सराउंडिंग चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, या तो वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। ठीक है, मान लो ये पीछे क्या है, ए है, ए लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके जस्ट यहाँ पर मान लो क्या है कि मिस्टर ए जो है वो सोए हुए हैं, इस टाइप से। ठीक है, मिस्टर ए यहाँ पर जो है सोए हुए हैं। अब एक बात बताइए, मान लो सुबह के 9 बजे है, 9 बजे भी इनका सराउंडिंग में क्या था, इनका बैकग्राउंड क्या था, ए था। मान लो 10 बजे भी क्या है, यही है। तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इस टाइम पर बच्चों ये मोशन में नहीं होंगे, इस टाइम पर ये किस स्टेट में होंगे, रेस्ट की स्टेट में होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ देन इट इज कॉल्ड इन मोशन, अदरवाइज इट इज एट रेस्ट। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि बस है, बस स्टैंड पे खड़ी है तो वो रेस्ट में है क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। जैसे ही बस जो है चलना स्टार्ट करती है, मान लो भिवानी से हिसार जा रही है, तो धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। पहले मान लो भिवानी बस स्टैंड से निकलेगी, रोहतक गेट आएगी, फिर हासी गेट जाएगी, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। तो बच्चों उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन जो है वो कितने टाइप का होता है। अभी बच्चों मैं मान के चल रहा हूं
कि क्लास 6, 7, 8 में आपने अलग अलग तरह के मोशंस पढ़े होंगे, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन जो कि 2 टाइप का होता था, रेक्टिलिनियर और सर्कुलेटरी, उसके बाद पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, इस टाइप के मोशंस आपने पढ़े हैं। अभी बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमारी जो स्टडी है उसको हम कन्फाइन करते हैं बस इन 4 तरह के मोशंस पर। अभी मैं क्योंकि इंट्रोडक्शन करा रहा हूं तो मैं ये 4 तरह के मोशन ही आपको बताऊंगा, इसके अलावा कोई भी मोशन का टाइप नहीं बता रहा। तो बच्चों फर्स्ट जो मोशन आता है वो कौन सा है? लीनियर मोशन। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ 4 तरह के मोशन पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन। पहला जो मोशन है वो कौन सा है? लीनियर मोशन है। अब बच्चों लीनियर मोशन क्या है ये समझने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछता हूं कि बच्चों मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्ट्रेट पाथ पर, एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, या कोई इंसान एक सीधे रास्ते पर चल रहा है, तो वॉकिंग ऑफ अ मैन ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो अगर मैं पूछूं कि क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, डेफिनेटली वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। और अगर वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो किस में है? मोशन में है, रेस्ट में तो है नहीं। तो ये मोशन किस टाइप का होगा? तो हम कहेंगे दिस इज अ लीनियर मोशन। ठीक है, मान लो इस टाइप से एक स्ट्रेट पाथ था और यहां पर एक पर्सन है कोई भी जो कि स्ट्रेट पाथ पर जो है चल रहा है धीरे धीरे, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो वो किस मोशन में है? वो है बच्चों लीनियर मोशन में। तो लीनियर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, सीधे रास्ते पे चलता है, तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। अब बच्चों आपको ट्रेन याद होगी, ठीक है, जो ट्रेन होती है उसका पाथ कैसा होता है? वहां पर क्या होती है? रेलिंग्स होती है, ट्रैक होता है उसका अलग से, और वो ट्रैक कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीधा होता है। तो जो ट्रेन मूव करती है ट्रैक के ऊपर, तो वो मोशन कैसा है? वो लीनियर मोशन है। इसके अलावा बच्चों अ कार ट्रेवल्स, एक कार होती है जो स्ट्रेट रोड पे चल रही है, वो मोशन कैसा है? वो मोशन भी कैसा होगा बच्चों? लीनियर मोशन होगा। इसके अलावा हमारे घर के बाहर जो ड्रेन्स होती है, नालियां होती है, उनके अंदर अगर वाटर फ्लो कर रहे हैं वो भी सीधा चलता है, तो वो मोशन भी कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा। तो इस टाइप से बच्चों हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं लीनियर मोशन के। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है बच्चों, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड मोशन देखते हैं बच्चों। अब मुझे ये बताइए कि सैटेलाइट के बारे में आपने सुना है या नहीं सुना है? अगर आपने सैटेलाइट के बारे में सुना है तो बच्चों आपको पता होगा कि सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? एक सैटेलाइट होगा जो कि इस पाथ में क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी। ठीक है, तो ये पाथ कैसा है बच्चों? ये जो इसने रास्ता चुना है घूमने का, ये कैसा है? ये सर्कुलर है। तो बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके मोशन को हम सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखिए बच्चों, आप सबको फैन का पता है कि फैन क्या होता है? गर्मी का टाइम है, फैन हमें हवा देता है। फैन के ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड्स होते हैं, आप सबको पता है। सपोज कीजिए इस टाइप से ये हमारे पास फैन है, तो इस टाइप से हमारे पास क्या होते हैं? ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, अब ये ब्लेड्स बच्चों, अगर ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करें, मतलब अगर हम फैन को ऑन करें तो आप पाओगे कि ये ब्लेड्स जो है इस टाइप से कैसा पाथ कवर करेंगे? सर्कुलर पाथ जो है कवर करेंगे। तो जो फैन की ब्लेड्स होती है जो रोटेट करती है, उनका मोशन भी क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है। और जो सैटेलाइट मूव करती है वो मोशन भी कैसा होता है? सर्कुलर मोशन ही होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मान लीजिए आपके पास एक थ्रेड है, एक धागा है, धागे से आपने क्या किया? एक स्टोन को बांध लिया ऐसे और उस धागे को घुमाना स्टार्ट किया, तो वो स्टोन भी कैसा पाथ कवर करेगा? मान लीजिए यहां पर आप खड़े हो, आपने क्या किया बच्चों? एक थ्रेड लिया, ये थ्रेड है, ये स्टोन है, इसको घुमाना शुरू किया तो ये इस टाइप से घूमेगा, तो ये भी कैसा पाथ कवर करेगा? सर्कुलर पाथ कवर करेगा। तो ये भी बच्चों कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। उसके बाद 2 हमने डिस्कस किए
कि अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो लीनियर मोशन, और अगर गोल घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ना, मैं कई बार क्या होता है कि एक कार चल रही है तो काफी बार तो वो सीधा चलती है, फिर एक चौक आ जाता है, ठीक है, वो गोल घूमती है, फिर घूम करके जाती है। तो इस टाइप के मोशंस कार भी शो करती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मोशन आता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये बच्चों दोनों में से एक नाम भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ऑल्टरनेट है एक दूसरे के। तो ऑसिलेटरी भी बोल सकते हो या वाइब्रेटरी मोशन भी इसको आप बोल सकते हो। तो इसमें होता क्या है बच्चों, ना तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सीधी लाइन में मूव करेगा, ना तो वो गोल घूमेगा, वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा। किस तरह से, देखिए दो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। आप सबने वॉच देखी होगी, घड़ी देखी होगी, वॉल क्लॉक जो होती है, उसमें एक पेंडुलम होता है इस टाइप का, ठीक है, जो क्या करता है, लगातार घूमता रहता है इस टाइप से। पहले क्या करेगा, इस साइड आएगा यहां तक, फिर वापस जाएगा और सेकंड साइड जाएगा यहां तक, फिर आएगा। तो इन दो पोजीशंस के बीच में, मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, और ये इसकी रेस्ट वाली पोजीशन है, ठीक है। तो इन दो पोजीशंस के बीच में वो लगातार घूमता रहता है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, उस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, जब ऑब्जेक्ट टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे, या बैक एंड फोर्थ भी बोल सकते हो, फोर्थ मतलब आगे, बैक मतलब पीछे। तो जब ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इंडियन फेस्टिवल होता है एक, तीज का त्योहार होता है इंडिया में। उस टाइम पे क्या किया जाता है, झूले डाले जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, वो जो झूला होता है कुछ इस टाइप से, मान लो हमारे पास एक पेड़ होता है, गांव के जो इलाके होते हैं वहां पे पेड़ का यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप से जो है एक झूला जो है वो डाल देते हैं, जिसकी हेल्प से जो बच्चे वगैरह है वो झूलते हैं। मान लो यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, अब ये कैसे मूव करेगा, एक इंसान क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ मूव करवाएगा, पीछे की तरफ ले जाकर के रिलीज करेगा, और फिर ये झूला आगे की तरफ जाएगा। तो दो पोजीशंस के बीच में ये भी क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा, सॉरी वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट मोशन आता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब देखते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। बच्चों मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपकी हार्ट बीट के बारे में, कि हमारा जो हार्ट है वो बीट करता रहता है, लगातार धड़कता रहता है। तो जो हार्ट बीट है, क्या वो एक निश्चित समय के बाद रिपीट होती है, या ऐसा होता है कि एक बार जो है बीटिंग हुआ, फिर 3-4 सेकंड का गैप आ गया, फिर एक बार बीट हुआ? ऐसा तो नहीं होता है, वो तो रेगुलर कॉन्टिन्यूसली बीटिंग करता रहता है ना। हार्ट बीट जो है बच्चों, वो एक तरह से पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि एक ऐसा मोशन है जो लगातार डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार मूव करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, फिर दोबारा गया, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो इस तरह का मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। या आप कह सकते हो एक मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, आप सबको पता है कि जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, ठीक है, और अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे मान लो ये सन है हमारे पास, और यहां पर मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ क्या करेगी बच्चों, रिवॉल्व करेगी इसके अराउंड। ये मान लो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, एक बार यहां से जाएगी, यहां पर आएगी, ठीक है, उसके बाद फिर जाएगी, फिर यहां पर आएगी। तो एक डेफिनेट टाइम के बाद ही तो ये मोशन कर रही है। तो ये मोशन कैसा है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्या कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। इसके अलावा ये अर्थ का एक्सिस है, मान लो अर्थ इस एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करती है, इसी से तो दिन रात होते हैं, ठीक है। तो यहीं से ये मोशन भी कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। और मोशन ऑफ हार्ट बीट भी कैसा है, पीरियोडिक मोशन ही है। तो बच्चों इस टाइप से हमारे पास ये कुछ बेसिक टाइप्स थे मोशन के, जो हमें करने थे। इसके अलावा बच्चों आप और भी डिवाइड कर सकते हो मोशन को, जैसे आपने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में, वो भी सारे ठीक है, उनको भूलना नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हम हमारी स्टडी को एक बार के लिए इन 4 तरह के मोशंस पर कन्फाइंड करते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।